सिक्स पैथ्स की ताकत वाकई में बेहद जबरदस्त हो सकती है और शायद इनमें एक ऐसा लेवल भी हो जो अभी तक फैंस ने देखा ही नहीं है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ओत्सुत्सुकी कर्मा इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। सदियों से ओत्सुत्सुकी क्लैन के मेंबर्स लगातार चाक्रा फ्रूट्स कंज्यूम करते आ रहे हैं और हर बार उनकी ताकत और भी ज्यादा मैच्योर और डेवास्टेटिंग होती चली गई है। जब ऐसे पावरफुल ओत्सुत्सुकी की शक्ति कर्मा के जरिए किसी और के शरीर में समा जाए तो वो इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं सिक्स पैथ्स पावर्स और कर्मा सील को। तो अच्छे से बैठ जाओ क्योंकि मैं वीडियो शुरू करने वाला हूं। चलो फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिक्स पैथ्स पावर्स के विषय में। सिक्स पैथ्स पावर्स कोई आम ताकत नहीं है। ये वो खास एबिलिटीज हैं जिन्हें पहली बार नारुतो सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये ताकतें सीधे तौर पर ओत्सुत्सुकी लिनिएज से जुड़ी हुई हैं और खास तौर पर हगोरोमो ओत्सुत्सुकी से। हगोरोमो को ही सेज ऑफ सिक्स पैथ्स कहा जाता है और उनकी पावर्स ही असल में सिक्स पैथ्स पावर्स कहलाती हैं। हगोरोमो की अपनी ताकतें रिनेगन से जुड़ी थीं और वो खास चाक्रा भी जो उन्हें उनकी मां कागुया ओत्सुत्सुकी से विरासत में मिला था। वक्त बीता और हगोरोमो के दो बेटे हुए और दोनों अपने अपने तरीके से बेहद ताकतवर थे। इंद्रा उनका बड़ा बेटा जिसने अपने पिता की रॉ टैलेंट और निंजुत्सु एबिलिटीज को इनहेरिट किया था। वहीं दूसरी ओर अशुरा में अपने पिता की जबरदस्त वाइटैलिटी तो थी, लेकिन जहां तक स्किल और टैलेंट की बात है वो इंद्रा जितना खास नहीं था। हगोरोमो को अपने बच्चों में से किसी एक को अपनी शक्तियां सौंपनी थी, लेकिन यह फैसला लेना इतना आसान नहीं था और इसमें उन्हें काफी वक्त लग गया। आखिरकार उन्होंने अपनी पावर्स असुरा को सौंप दी और उसी पल से असुरा को अपने पिता से एक अद्भुत ताकत मिली जिसे हम सिक्स पैथ सेंजुत्सु के नाम से जानते हैं। ये वो शक्ति थी जो किसी भी आम निंजा के बस की बात नहीं थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंद्रा के पास सिक्स पैथ्स पावर्स का कोई हिस्सा नहीं था। आखिर वो सीधे हगोरोमो का वंशज था, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके अंदर भी सिक्स पैथ्स पावर्स मौजूद थी। इस बात का सीधा इशारा हमें तब मिलता है जब हम देखते हैं कि इंद्रा फुल बॉडी सुजुनु को एक्टिवेट कर सकता था, वो भी बिना इटर्नल मेंजेक्यो शैरिंगन के। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंद्रा ने अपने भाई आसुरा के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। सोचो जरा, बिना ईएमएस और बिना किसी बाहरी शक्ति के इंद्रा इतना ताकतवर था। जैसे जैसे सीरीज में सिक्स पैथ्स की गहराइयों को एक्सप्लोर किया गया, वैसे वैसे फैंस को यह समझ में आने लगा कि इन पावर्स को हासिल करने के और भी रास्ते मौजूद हैं। असल में सिर्फ रिनेगन की ताकत हासिल करना भी एक तरह से सिक्स पैथ्स पावर को पाना ही है, क्योंकि रिनेगन को ही कहा जाता है आईज ऑफ द सिक्स पैथ्स। और जिस किसी के पास ये आंख होती है उसके पास सिक्स पैथ्स पावर्स का एक्सेस अपने आप मिल जाता है। रिनेगन के पास कुल 6 अलग अलग एबिलिटीज होती हैं और हर एक एबिलिटी इस आंख के एक पाथ को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है 7वां रास्ता, जो लाइफ और डेथ को कंट्रोल करता है। नारुतो की पूरी कहानी में फैंस ने कई ऐसे पावरफुल शिनोबीज को देखा है जिन्होंने हगोरोमो की ताकत को दोबारा पाने की कोशिश की, रिनेगन को अवेक करके। इनका मकसद एक ही था, सेज ऑफ सिक्स पैथ्स की ताकत का एक हिस्सा हासिल करना, यानी कि सिक्स पैथ्स चाक्रा। उदाहरण के लिए मदरा उचिहा, जिसने उस एंशिएंट स्टोन टैबलेट को डिकोड किया और फिर रिनेगन को अवेक किया। उसका मकसद साफ था, सेज की ताकत का एक अंश अपने अंदर लाना, और वो इसमें काफी हद तक सफल भी हुआ। कुछ समय बाद सास्के उचिहा को भी ये अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई और उसने अपने बाएं आंख में रिनेगन को अवेक किया। लेकिन सास्के का मामला अलग था। उसे ये शक्ति किसी कोशिश से नहीं बल्कि सेज ऑफ सिक्स पैथ्स यानी हगोरोमो ओत्सुत्सुकी से डायरेक्ट मिली थी, एक गिफ्ट की तरह। और तभी से सास्के के पास वो सब कुछ था जो किसी भी निंजा को सिक्स पैथ्स की ताकत के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ था नारुतो उजुमाकी के साथ। नारुतो को सेज ने सीधे सिक्स पैथ्स चक्रा दिया और नारुतो ने इस चक्रा को बहुत ही परफेक्शन के साथ यूज किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी असुरा ने किया था सिक्स पैथ्स सेंजुत्सु के जरिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई शिनोबी 10 टेल्स की शक्ति हासिल कर लेता है तो वो भी सिक्स पैथ्स चक्रा को अवेकन कर सकता है। और इसी वजह से ओबितो उचिहा और यहाँ तक कि मदारा भी एक अलग तरीके से सिक्स पैथ्स पावर्स के यूजर्स बने। अब बात करते हैं कर्मा सील की, जो सिक्स पैथ्स पावर से बिल्कुल अलग और एकदम मिस्टीरियस पावर है। तो आखिर व्हाट इज कर्मा? असल में कर्मा एक ऐसा सील होता है जिसमें छुपा होता है एक ओत्सुत्सुकी का पूरा जेनेटिक डेटा।
ओत्सुत्सुकी खुद अपनी मर्जी से किसी वेसल को चुनता है और फिर उस व्यक्ति के शरीर पर इस सील को इंस्क्राइब्ड कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, ये सील धीरे धीरे उस वेसल के जेनेटिक डेटा को मिटाता है और उसकी जगह भरता है ओत्सुत्सुकी का डेटा। जब ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो वो ओत्सुत्सुकी दोबारा जिंदा हो सकता है उसी वेसल में अपने असली शरीर के साथ। यानी ये है उनका एक तरह से इमॉर्टैलिटी का शॉर्टकट। कर्मा ओत्सुत्सुकी के लिए सिर्फ दोबारा जिंदा होने का तरीका नहीं है, बल्कि उनके लिए यह है और भी ज्यादा पावरफुल बनने का रास्ता। क्योंकि ओत्सुत्सुकी क्लैन लगातार चाक्रा फ्रूट्स को कंज्यूम करते आ रहे हैं और हर बार जब वो एक नया फल खाते हैं, उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो फिर से कार्मिक रिजरेक्शन के जरिए जन्म लेते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, बार बार साइकिल की तरह। आखिरकार उनका अल्टीमेट गोल होता है गॉडहुड तक पहुंचना, और आज तक ये मुकाम सिर्फ एक ही ओत्सुत्सुकी ने हासिल किया है और उसका नाम है शिबाई ओत्सुत्सुकी। जब कोई कर्मा सील किसी वेसल के शरीर पर इंस्क्राइब्ड किया जाता है, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति उस ओत्सुत्सुकी की हर एबिलिटी को हासिल करने लगता है जिसकी कर्मा सील उसमें डाली गई है। हालांकि इस ताकत को पूरी तरह से अवेकन होने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि कर्मा सील को मैच्योर होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वेसल मैच्योरिटी के करीब पहुंचता है, वैसे ही कर्मा भी उसे जबरदस्त पावर देना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर बोरुतो उजुमाकी को मिला है मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी का कर्मा, और ये कर्मा उसे वो हर एबिलिटी देता है जो कभी मोमोशिकी के पास थी। और अब जब बोरुतो का कर्मा पूरी तरह मैच्योर हो चुका है, दूसरी तरफ कवाकी के अंदर इशिकी की आत्मा मौजूद नहीं है और उसका कर्मा एक प्योर वेपन की तरह काम करता है। फिर भी कवाकी इशिकी की हर ताकत को एक्सेस कर सकता है, और ये बात फिर से साबित करती है कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल है। वहीं दूसरी तरफ कोड भी एक कर्मा यूजर है, लेकिन उसका कर्मा थोड़ा अलग है और काफी हद तक कवाकी जैसा ही, क्योंकि कोड के अंदर भी इशिकी की आत्मा मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पास है खास पावर्स, क्लॉ मार्क्स की, और इन्हीं पावर्स के जरिए कोड अपने कर्मा से एक ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ बूस्ट हासिल करता है। अब नेचुरली ये सवाल उठता है कि विच पावर इज स्ट्रॉन्गर, यानी नारुतो सीरीज में कौन सी ताकत ज्यादा पावरफुल है। इस सवाल का जवाब कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मा देने वाला ओत्सुत्सुकी कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दूसरी तरफ इशिकी जैसा ओत्सुत्सुकी जब कर्मा देता है, तो वो इतना पावरफुल होता है कि वो नारुतो उजुमाकी को भी सिक्स पैथ सेज मोड में ओवरपावर कर देता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इस सवाल का जवाब पूरी तरह उस ओत्सुत्सुकी पर डिपेंड करता है जो अपना कर्मा आगे पास करता है। दैट सेड, कर्मा का पोटेंशियल और भी ज्यादा है, क्योंकि नारुतो सीरीज में कई ऐसे ओत्सुत्सुकी मौजूद हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। सिक्स पैथ्स पावर्स वाकई में इमेंस हो सकते हैं, और शायद अभी भी इनमें एक ऐसा लेवल छिपा हो जो फैंस ने देखा ही नहीं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओत्सुत्सुकी कर्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, क्योंकि समय के साथ इन ओत्सुत्सुकी ने कई चाक्रा फ्रूट्स कंज्यूम करके अपनी ताकत को मैच्योर किया है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, वरना कोड तुम्हारे पीछे क्लॉ मार्क्स छोड़ जाएगा। बाय बाय।